फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन मॉलिक्यूल, कंपाउंड और आयन, किसी आयन में या कंपाउंड में या फिर मॉलिक्यूल में जो दिए गए एटम्स हैं, यानी कि टोटल जो एटम्स हैं उनमें से किसी एक एटम पर, जब आप मालूम करो ना किसी एक का, बाकी तो सब मालूम करोगे आप, लेकिन किसी एक का जो आप मालूम करो उसका जो फॉर्मल चार्ज होगा उसे मालूम करना ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, फॉर्मल से मुराद ये होता है कि एक चीज़ कांस्टेंट होती है, जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, वो इसका कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक हो गया। लेकिन उसके अलावा वो वेरिएबल भी करता है, फॉर्मल से मुराद वेरिएबल करना है, यानी कि कांस्टेंट के अलावा, यानी कि -2 के अलावा -1 -½ शो करना, ये फॉर्मल कहलाता है। ठीक इसी तरीके से क्लोरीन जो है -1 देता है और साथ साथ वो +5 +7 +3 और +1, खैर तो ऑक्सीडेशन नंबर की जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि कोई एटम +1 +2, नेगेटिव भी हो सकती है, -1 -2 भी शो करता है, और साथ साथ ये फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, यानी कि 1/2, 1.5, 0.5 या 3/8, इस तरह करके। तो ये सारी की सारी इसकी वैल्यूज़ होती है। ठीक है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में मालूम करना है। तरीकाकार वही है, सोल्यूशन लिखोगे सबसे पहले और फार्मूले को एक बार दोबारा से लिखोगे, लेकिन थोड़ा स्पेस देके। ठीक है, तो यहाँ देखें सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक हो गया। यहाँ देखिए अब आपने क्या करना अगले स्टेप में, सोडियम ×2, क्योंकि 2 बार लिखा है, सल्फर ×2 और ऑक्सीजन ×3, ठीक है, ओवरऑल चार्ज 0। यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब अगले स्टेप में आपने एलिमेंट लिखने के बजाय इनकी वैलेंसी लिखनी है। ठीक है, वैलेंसी नंबर लिखना। तो देखें सोडियम +1 ×2, ठीक है, सल्फर +2 इसी तरह, और ऑक्सीजन -2 ×3, ठीक है, = 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पर 1 + 1 मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा +2। ये सल्फर इसी तरह आ गया, और -2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपके पास आंसर आया -6। ठीक हो गया, यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब इसके बाद क्या करोगे, वही तरीका कार है, इन दोनों को उस तरफ लेकर जाओगे, यानी कि इक्वल को उस तरफ करोगे। तो देखें यहाँ पर माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, प्लस का 6 हो गया, और प्लस वाला माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ओवरऑल आपके पास क्या बना, +4। ठीक हो गया, +4। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो देखें यहाँ, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में गई, यानी कि ये मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड हुआ। अब +4 को डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा +2। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। इसका तरीकाकार क्या होगा, ये आयन में दिया गया है, आयन से पहले ये कैसे होता है, यहाँ देखिए ये इस तरीके से होता है HClO3। ठीक है, तो इसके अंदर से एक H रिमूव कर दो प्लस वाला, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये इस तरह बन जाता है। ठीक है, हाँ, ClO3-1, ठीक हो गया। अगर इस तरह से आ जाए तो फिर तो यही तरीकाकार चलेगा। अब इस तरह से आ गया तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको रूल याद होगे कि अगर किसी आयन में का जो ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि किसी आयन का जो चार्ज होता है, वही उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कहला रहा होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर तरीकाकार क्या है, वही तरीका है, सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन। ठीक है, और अब यहाँ देखें, बस इसमें एक चीज़ का याद रखना है स्टूडेंट को, बाकी वही तरीकाकार है। Cl अलग से किया थोड़ा, और O3, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें Cl एक बार है, तो इसे कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन को क्या करोगे, ऑक्सीजन ×3, और ओवरऑल चार्ज अब लिख दोगे -1। ठीक हो गया, ओवरऑल चार्ज कर दोगे -1। इसके बाद देखें क्लोरीन आपने फाइंड करना है, मतलब आपको दिया गया कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करें, तो यहाँ क्लोरीन का वैलेंसी नहीं लिखोगे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते, +-1 लिख कर बैठे होते और फिर बाद में सोच रहे होते कि ये आया कहाँ से, तो ऐसा नहीं करना। यहाँ देखिए अभी, अब ये क्या है, क्लोरीन अपनी जगह इसी तरह आ जाएगा, ऑक्सीजन -2 ×3 और यहाँ -1। ठीक हो गया, अब क्लोरीन फिर से उसी तरह, और यहाँ देखें -2 ×3, तो ये आपके पास आ जाएगा -6। ठीक हो गया, और ये हो गया -1। ओके, -1। ओके, अब यहाँ देखें ये यहाँ पर है -6 में, ये जब उस तरफ चला जाएगा तो क्या बनेगा, वहाँ देखें ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, यानी कि +6 -1। ठीक हो गया,
उसके बाद देखें यहाँ पर, तो क्लोरीन का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आएगा, यानी कि +6 से आप -1 कर दे तो आपके पास आंसर आएगा +5। ठीक हो गया। तो ये जो +5 आया ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ आ गया। तो देखें यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को आसानी के लिए आप शुरू से ही खोल दे तो देखें आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ ये 2 सबके साथ, यानी कि ये जो ब्रैकेट में आपको एलिमेंट दिए गए इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाइड्रोजन आपके पास कितना हो जाएगा, 2 × 2 तो इक्वल टू 4। ठीक हो गया यहाँ पर। इसके बाद फास्फोरस आपके पास 2 बार है, तो P × 2, और ऑक्सीजन आपके पास यहाँ 4 है, तो 4 × 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4 × 2, तो ऑक्सीजन आपके पास आ गए 8। ठीक है, और ओवरऑल चार्ज 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहला स्टेप समझ में आ गया कि ब्रैकेट को बस ओपन करना है, बाकी सारा तरीकाकार सेम है। ठीक है ना। अब यहाँ देखें, तो कैल्शियम की वैलेंसी, यहाँ पर आप कैल्शियम की वैलेंसी लिख दोगे +2। ठीक हो गया। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो है +1, और इसे मल्टीप्लाई दे दोगे 4 से। ठीक है। फास्फोरस इसी तरह 2 टाइम। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, -2 का आपने मल्टीप्लाई दे दिया 8 से, और ओवरऑल चार्ज 0। ठीक हो गया। ये +2 अपनी जगह +2 होगा, ये टोटल आपके पास आ जाएगा +4। सही हो गया, +4। P × 2 इसी तरह रहेगा, और -2 × 8, तो ये आपके पास आंसर आएगा -16, ओवरऑल चार्ज 0। ठीक हो गया। वही तरीकाकार दोबारा से कि जो इस तरफ माइनस उस तरफ जाकर प्लस करेगा, और जो इस तरफ प्लस के उस तरफ जाकर माइनस कर देंगे। इजी तरीका। तो देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखें ये माइनस था, इसको आपने लिख दिया +16। ठीक हो गया। और साथ में ये दोनों, यानी कि दोनों के दोनों प्लस में थे, तो वहाँ जाके माइनस, तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, -6 कहाँ से आया समझ में आ गया, यानी कि 2 और 4, प्लस के 2 और प्लस के 4, तो ये आकर माइनस हो गए, तो यहाँ पर आंसर आया -6। ओके। अब यहाँ देखिए, इसके बाद 16 में से 6 चले गए, तो यहाँ पर आपके पास आ गया +10। ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे जाकर उस तरफ जाकर, यानी कि डिवाइड करेगा, तो देखिए यहाँ पर P = +10/2। ठीक हो गया, /2। अब इस 10 को, यानी कि प्लस वाले 10 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सेम वही तरीका है। ठीक है ना, जिससे पहले किए थे, सेम वही तरीका है। सिर्फ क्या करना है कि आपने ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, और देखें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है।